समझती थी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। मेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही। जय जिनेन्द्र, एक ही जन है। हाँ तनिषा जी, आप एक ही है मेरी क्लास में अभी, ठीक है आप है ना क्लास में? जी मैम। हाँ ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। जी ओके, लास्ट क्लास तक वेर वी हैड स्टॉप 56 अंतरद्वीप वाले मनुष्य तक स्टॉप किया था। मनुष्य हाँ। स्टार्ट किया था कर्म भूमि वाला मनुष्य, अकर्म भूमि वाले मनुष्य, समूर्च्छिम मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। अब 15 कर्म भूमि वाले मनुष्यों में अलग अलग कैटेगरी होते हैं, जैसे तीर्थंकर होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, बलदेव होते हैं, वासुदेव होते हैं, केवली होते हैं, तो उनका अलग अलग होता है गति आगति। सो वी विल डिस्कस दैट, ठीक है ना। पहले लेते हैं तीर्थंकर, ठीक है। अभी तीर्थंकर की आगति एंड गति देखो। तीर्थंकर नियमा मरकर कहाँ जाते हैं हमको? मोक्ष ही जाते हैं, तो गति इज गोइंग टू बी मोक्ष। बट आगति इज 38। 38 में से 35 वैमानिक देव होते हैं। 35 वैमानिक देव में कौन से देव आते हैं बोलिए, अगर आपको आइडिया है तो। 35 12 वैमानिक देवलोक, देवों में 12 12 देव। देवलोक, यस 9 लोकांतिक, यस 9 ग्रैवेक और 5 यस, अनुत्तर विमान। करेक्ट। तो ये 35 देवलोक से कोई भी देव आकर तीर्थंकर बन सकता है। एंड 3 नारकी, पहली नारकी, दूसरी नारकी, तीसरी नारकी। जैसे हमको मालूम है अभी श्री कृष्ण वासुदेव कौन सी नारकी में है? तीसरी नारकी में है। तीसरी। वहां से मरकर महाविद्य क्षेत्र में उत्पन्न होंगे, वहां से वो हम्म अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनेंगे। सो नीचे नरक गति में 3 नारकी एंड ऊपर देवलोक में 35 वैमानिक देव बन सकते हैं। सो टोटल 35 प्लस 3 कितना हुआ? 38। सो आगति 38 की गति मोक्ष की। क्लियर हो गया ये? जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं चक्रवर्ती। चक्रवर्ती हमको मालूम है कि अगर पद को छोड़कर दीक्षा लेते हैं तो उनकी गति मोक्ष की। अगर वो पद पे ही रहकर अगर उनका काल आ जाता है या आयुष्य पूर्ण हो जाता है तो नियमा मरकर कहाँ जाते हैं? 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता 14, ठीक है। गति समझ में आ गई? दिस इज अगर चक्रवर्ती ने अपना पद का त्याग नहीं किया है तो। अगर पद को त्याग किया है, संयम को धारण किया है तो उनकी गति मोक्ष की होती है। क्योंकि उन्होंने पद को त्याग नहीं किया है तो उनकी गति रहेगी 7 नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता। इज इट क्लियर? हाँ सर। हाँ, बट अब आगति में जाएंगे। आगति इज 82। 82 में एक नारकी चक्रवर्ती पहली नारकी से निकलकर जीव चक्रवर्ती बन सकता है। तो नारकी में हम सिर्फ एक ही लेंगे और बाकी नारकी में हम सिर्फ एक ही लेंगे। ओके, और उसके बाद लेंगे 81 जाति के देवता। 81 जाति के देवता में से कौन से देव को हमने निकाला है? सिर्फ 15 परमाधामी और 3 किल्बिशी, ठीक है। 15 परमाधामी और 3 किल्बिशी, ये 18 जाति के देव हमने 99 जाति के देवता में से निकाल दिया। बचे कितने? 81 जाति के देवता। मीन्स भवनपति में सिर्फ 10 भवनपति, 26 ज्ञानवंतर, पूरे 12 देवलोक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रवई, 5 अनुत्तर विमान वाले देव। 81 जाति के देवता मीन्स 99 जाति के देवता में से मैंने 15 परमाधामी देव और 3 किल्बिशी को निकाल दिया। ये जो देव है ये निकलकर चक्रवर्ती नहीं बन सकते। बाकी देवलोक के जितने भी देव है वो निकलकर चक्रवर्ती बन सकते हैं। इज इट क्लियर? तो 81 जाति के देवता प्लस पहली नारकी का जीव, टोटल मिला के कितना हो गया? 82।
ओके, तो जी मैम। चक्रवर्ती की गति 82 की एंड गति है 14, मीन 7 नार्की के अब। नेक्स्ट जाते हैं बलदेव। बलदेव को 83, 82 में इसमें और एक नारकी मैंने मिलाया, मीन्स पहली और दूसरी तो मैम नारकी जैसे हर चक्रवर्ती जो है वो दीक्षा लेते ही हैं क्या, नियमा है क्या? नहीं। अभी जैसे देखो, समझ में आता है? यू अंडरस्टैंड? तो चक्रवर्ती की आगति कितनी है 82 के, मीन 81 जाति के देवता प्लस पहली नारकी। तो सिर्फ पहली नारकी से निकला हुआ जीव ही चक्रवर्ती बन सकता है। जी। ओके, पहली और दूसरी नारकी से निकला हुआ जीव क्या बन सकता है? बलदेव बन सकता है। बाकी 81 जाति के देवता वही रहेंगे। कौन से? 15 परमाधामी और 3 की विषय को तीन छोड़कर बाकी सब। को छोड़कर। ओके, नारकी में 2 नारकी रहेंगी, पहली नारकी और दूसरी नारकी। तीन। और जब तक बलदेव अपने पद पे रहते हैं, देखो बलदेव नियमा संन्यास लेते, नियमा ही संन्यास लेते हैं और नियमा ही मोक्ष जाते हैं। बट जब तक बलदेव अपने पद पे रहेंगे तब तक वो अमर रहेंगे। अमर मीन्स उनका आयुष्य पूर्ण नहीं होगा जब तक वो पद पे है। वो पद को छोड़ेंगे, संन्यास को प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही उनका आयुष्य पूर्ण होगा। ठीक है, जैसे बलदेव राम वासुदेव का छोटा भाई होता है क्या बलदेव? बड़े भाई। बड़े भाई। जैसे अभी राम लक्ष्मण को लीजिए, राम लक्ष्मण रावण। राम इज बलदेव, हम्म। वासुदेव इज लक्ष्मण, प्रति वासुदेव इज रावण। रावण। अच्छा। कभी भी वासुदेव का प्रति वासुदेव का वध करने वाले वासुदेव ही होते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे अभी महाभारत में लिए तो श्री कृष्ण, कंस और बलदेव, बलराम। हम्म। तो बलराम बलदेव है। बलदेव नियमा दीक्षा लेते ही हैं और मोक्ष जाते ही हैं। कोई मोक्ष जाते हैं, कोई देवलोक जाते हैं। जी। ठीक है ना, क्योंकि अभी 9 बलदेव है ना, टोटल 9 बलदेव, उसमें 8 मोक्ष गए हैं और सिर्फ बलभद्र जो है वो देवलोक। जी। ठीक है ना, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? हाँ। जब हम्म। तक वो बलदेव की पदवी पे रहते हैं तब तक वो अमर ही कहलाते हैं, क्योंकि वो मृत्यु काल को प्राप्त ही नहीं करते वो पद पे। वो नियमा संन्यास लेते ही है। हम्म। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट जाएंगे वासुदेव। वासुदेव में उनकी गति नियमा कहाँ जाते? वासुदेव मरकर नियणा करते हैं, इसलिए 7 नारकी में ही जाते हैं, उसके अपर्याप्ता पर्याप्ता 14। अब आते हैं 32। 32 में कौन से? पहली दूसरी नारकी और 30 जाति के देवता। ठीक है, 30 जाति के देवता मीन्स 5 अनुत्तर विमान वाले देवों को छोड़ना। 5 अनुत्तर वाले विमान के जो देव होते हैं वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले देव होते हैं। वो मरकर वासुदेव नहीं बनते। वो चक्रवर्ती बनेंगे, वो तीर्थंकर बनेंगे, बट वो वासुदेव नहीं बनेंगे। ठीक है, तो 12 देव, 9 लोकांतिक, 9 ग्रवै, कितने हो गए? 30। 30 प्लस 30 हुए ना, टू। टू। प्लस दो पहली दूसरी नारकी। नारकी, हम्म। हो गया जी। 32। हम्म। और कहाँ जाके नियमा मरकर? वासुदेव नारकी में। ओके, सो 32 इज देयर आगति एंड 14 इज देयर गति। नेक्स्ट आते हैं केवली। केवली इन द सेंस जिन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधा है, बट वो केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति उनको हुई। जैसे अंतगढ़ में सुनते हैं 90 आत्माओं का वर्णन, वो सभी केवली ही, उसमें से कोई भी तीर्थंकर नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर एंड केवली। देखो दोनों में ज्ञान सेम होता है, दर्शन सेम होता है, दोनों में भी केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है। बट केवली सिर्फ अपना कल्याण करते हैं, दूसरों का कल्याण नहीं, मीन स्व कल्याण करते हैं, पर कल्याण नहीं करते हैं। बट अच्छा। तीर्थंकर पर कल्याण करते हैं, 4 तीर्थ की स्थापना करते हैं, इसलिए उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। बाकी ज्ञान में दर्शन में दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जितना ज्ञान दर्शन, जितना वो 3 लोग हर एक प्राणी को अपनी अंतरात्मा से देख सकते हैं, उतना ही केवली भी देख सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस।
इतना अच्छा ही है कि केवली सिर्फ अपना आत्म कल्याण करते हैं, तीर्थंकर अपने से दूसरों का भी कल्याण करते हैं, और 4 तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका चारों तीर्थ की स्थापना भी करते हैं। दैट्स जी। द डिफरेंस बिटवीन केवली एंड तीर्थंकर। ओके, हम्म, जी क्लियर? मैम। हम्म। तो केवली की आवृत्ति कितनी है? 108 की। 108 में क्या है? 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य ऑब्वियसली केवली बन सकता है, 5 संधिक्रियंच बन सकता है, एंड जी 81 जाति के देवता कौन से बोले? 99 जाति के देवता में से 18 जो 15 15 परमाधामी, 3 तीन किलविष्टि। ऋषि को छोड़कर। तो नारकी आ गया, मनुष्य आ गया, तिर्यंच आ गया, और देव में चार नारकी में 4 नारकी तक, 4 नारकी से निकला हुआ जीव केवली बन सकता है। तो नारकी में 4 नारकी, देवता में 81 जाति के देवता, मनुष्य में सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, एंड तिर्यंच 5 में संधिक्रियंच बनते हैं। पंचमी। ठीक है, इसके अलावा जी तिर्यंच में एक बादर पृथ्वी काय, एक बादर अपकाय, और एक बादर प्रत्येक वनस्पति काय। ये सब क्या बन सकते हैं? केवली बन सकते यहाँ से निकला हुआ जी। हैं। यस, ठीक है, यहाँ से मतलब निकले अपन जो हरी हुए छेदन भेदन करते हैं उसमें से एक आध, जैसे भाजी के, उसमें भी मतलब केवली के जीव हो सकते हैं। हो सकता है। बाप हमने रे। किया, हमको तो ऐसे भी पाप लग रहा है, बट उसने जी संभाल से सहन किया। यू डोंट नो उसका अगला भाव केवली का भाव भी हो सकता है, वो चरम शरीरी हो सकता है। तिर्यंच जी। बनेगा, तिर्यंच के बाद उसको मनुष्य बनना ही है। हम्म। मनुष्य वही नेक्स्ट भाव में ही वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। यू डोंट नो। तो जब इसलिए हम वनस्पति जब करते हैं उसका छेदन भेदन, तो भी हमारा भाव रहना चाहिए कि मैं संसार में हूँ, शरीर की पूर्ति के लिए मुझे वनस्पति काय का छेदन भेदन करना है, क्योंकि शरीर नहीं तो धर्म नहीं, धर्म आराधना करेंगे कैसे? भाव जी वही रहना चाहिए। भावों के परिवर्तन से भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, मैम, लेकिन जैसे एकेंद्रीय में है वो, है ना, जैसे पृथ्वी पानी वनस्पति में हाँ, है, बट तो बादर वो है ना। पहले पहले फिर बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री पंचेंद्री पार करेगा, तब वो मतलब पंचेंद्री में आएगा, तब केवली बनेगा ना, हाँ, बन कि सकता है, डायरेक्ट बट बनने की वनस्पति क्षमता से। है उसमें। हाँ बनने की, हाँ, जैसे मैंने कहा कि एक भाव करेगा नहीं करेगा, फिर वो बेंद्रिय बनेगा, तेंद्रिय बनेगा, चतुरिंद्रिय बनेगा, पंचेंद्रिय बनेगा। उसके हाँ। बाद ही वो मनुष्य में आके फिर केवली बन सकता। बट केवली बन सकता है, उसकी हम्म। कैपेसिटी है केवली बन, बट वो सिर्फ बादर रहना चाहिए, पृथ्वी का या आपका या बादल। वनस्पति। मैंने एक भाव बोला था ना, एक भाव नहीं होगा, मिनिमम भाव। हाँ ठीक है ना? जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं साधु। सिर्फ आराधक साधु का है, विराधक साधु का नहीं बोला है। आराधक साधु की आवृत्ति 275 की। ठीक है, जी। 276 किसकी है? 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य 15 की। कर्म हुए, हाँ। डायरेक्ट इसमें से एक ही निकाला मैंने, एक नारकी को कम किया। ओके, वहां पे जी। मैंने 15 कर्म भूमि मनुष्य में 6 नारकी लिए थे, 6 नारकी तक जाता है। जो हम्म। आराधक साधु होता है वो 5वीं नारकी तक से 5 लाख। ही निकलता है। तो सिर्फ मैंने हाँ 276 में क्या कम किया? सिर्फ मैंने एक नारकी कम किया। तो 5 नारक, 99 जाति के देवता पूरे, और हाँ। 171 की लड़की। लड़ी। 171 की लड़कियों, क्योंकि सूक्ष्म और बादर तेवकाय वायुकाय नियमा मरकर कहा जाते हैं, पीरियड्स में तिर्यंच ही में। उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो साधु हैं। इसलिए मैंने इधर तो 375 मैम, जैसे तेऊ का है, वायु का है, कि जो जीव होते हैं वो कभी केवली वगैरह नहीं बन सकते। बन सकते हैं। हम्म। अभी वो सूक्ष्म बादल तेऊकाय वायुकाय बन गया, तो उसके बाद वो नियमा नेक्स्ट वो तिर्यंच का ही करेगा। यू नेवर नो, हाँ वो तिर्यंच में कुछ भी बन सकता है। वो 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय में अगर एक बन गया तो ऑटोमेटिकली उसकी गति बढ़ जाती है ना, 8वें देवलोक तक जा सकता है। हाँ। पॉसिबिलिटी है ना। और देवलोक का जी तो तीर्थंकर बन के मोक्ष भी जा सकता है। नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट गति वो नहीं करेगा। हाँ हाँ अगर वो सूक्ष्म बादल तेवकाय वायुकाय का जीव अब बन गया है, तो इमीडिएट नेक्स्ट गति वो तिर्यंच का ही करेगा। 48 तिर्यंच में तो कुछ भी बन सकता है ना। वो 5 सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? जी। वहां से तो फिर वापस गति खुल जाती है ना, ऐसे। सन्निधि पंचेंद्री से ना। हाँ, सनी तिर्यंच पंचेंद्रिय तो 8वें देवलोक तक भी जाते हैं ना। हाँ
8वें देवलोक तक जा सकते हैं। वहां से निकला हुआ जीव वापस वो 8वें देवलोक में गए, देखो वहां से निकला हुआ जीव तीर्थंकर भी बन सकता है ना, क्योंकि 12वां देवलोक तक है तीर्थंकर का। हम्म वहां से चक्रवर्ती बन सकता है, बलदेव बन सकता है, वासुदेव, सब बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी। इमीडिएटली नेक्स्ट रो नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है। तो हम्म साधु जो आराधक होता है 275, इसमें मैंने एक नारकी को निकाल दिया, ठीक है। और गति कितनी, 70 नहीं तो मोक्ष की, अब हाँ 70 70 35 वैमानिक क्या पर्याप्त हाँ पर्याप्त 35 वैमानिक देव बनेंगे, या तो गति मोक्ष की। अगर वो मोक्ष चरम की। शरीर ही रहेगा तो मोक्ष में जाएगा, हम्म जैसे अंतगढ़ में कैसे सुना वैसे, नहीं तो फिर वो उच्च गति के देव बनेंगे। 12 देवलोक, 9 ग्रवई, 9 वैमानिक, 5 अनुत्तर 9 लोकांतिक, 9 ग्रवई, 12 हाँ देवलोक और 5 अनुत्तर विमान, 35 जाति के देवता के अपर्याप्त पर्याप्त तो पर्याप्त। सही हो, ठीक है। ये साधु जी का। और श्रावक आराधक सेम 276 ही होता है, इसमें छठी नारकी को भी गिना है। ओके, जी। सेम जैसे 15 कर्म भूमि 15 वाले कर्म मंदिर की आरती होती है वैसे सेम, हम्म ठीक है। बट यहाँ पे गति कितनी होती है, 42 होती है मोक्ष। ओके, 42 में क्या आया, 12 देवलोक, 9 लोकांतिक। नवकांतिक। हाँ, ये 21 जाति के देव ही बन सकता है श्रावक, इसके अपर्याप्ता पर्याप्त। सो 9 लोकांतिक बन सकता है, 12 देवलोक बन सकता है, दैट्स ऑल। उसके ऊपर वाले देव नहीं बन सकता। अगर ऊपर वाले देव बनना है तो उसको श्रावक से निकलकर साधु बनना है। इसलिए जी बोलते हैं संयम लो संयम लो, क्यों उसका महत्व ज्यादा है, क्योंकि आपकी और गति खुल जाती है। और जाति के जैसे जैसे उच्च जाति के देव बनते जाते हैं, वैसे सम्यक दृष्टि ज्यादा होती है, मिथ्या दृष्टि हाँ रहती ही नहीं, इसीलिए, ठीक है ना। ठीक है मैम। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ पे कुछ डाउट है। मैं ये बोल रही थी जैसे वासुदेव तो नियमा मरकर वहां जाते हैं नरक, नरक में, और चक्रवर्ती का भी अगर दीक्षा नहीं ले तो नरक में जाते हैं। वासुदेव यस, तो चलो नियाना किए रहते हैं, हाँ। लेकिन चक्रवर्ती का क्या रीजन रहता है अगर दीक्षा नहीं चक्रवर्ती लेते का तो परिग्रह कितना है, पाप कितना है। हाँ चक्रवर्ती जब तक पद नहीं छोड़ते तब तक हर प्रवृत्ति हिंसा की होती है ना। और 6 जी खंड के अधिपति है, तो 6 खंड का अधिपति रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वॉर तो करेगा ही, युद्ध करेगा ही, हाँ पंचेंद्रिय जीवों का घात होगा पंचेंद्रिय ही, जीवों की बात। मद्य मांस का सेवन होगा ही। हम्म आरंभ कितना है, परिग्रह के, जो भी नरक में जाने के कारण है वो सभी चक्रवर्ती के पास। और चक्रवर्ती की पटरानी श्रीदेवी तो नियमा ही नरक जाती ही है, क्यों जाते हैं वो? क्योंकि उनका वो ऑल द रीजंस आर फॉर दैट ओनली ना। महाआरंभ है, महापरिग्रह है, मध्यमांस का सेवन है, कपट वो इतना कभी है। दीक्षा नहीं लेते? जैसे चक्रवर्ती मान लो दीक्षा भी ले लेते हैं उनको वही श्रीदेवी। बोल रही हूँ, चक्रवर्ती अगर अपना पद त्याग करके दीक्षा लेते हैं तो फिर उनकी आराधक साधु की गति हो सकती है या मोक्ष में जा सकते हैं। जी लेकिन नहीं श्री लिए, अपने रानी पद नहीं पे ही लेती है। कार्य कर दिए हम्म तो ही नियमा वो नरक ही जाएंगे और कहीं जाएंगे। और उनकी रानी नहीं लेती ना, जो श्रीदेवी नहीं होती है वो। नहीं, श्रीदेवी लेती ही नहीं है, वो नियमा नरक ही जाती है, अच्छा, वो ले ही नहीं सकती। तो वो उसी के कारण कि आरम सारम ये इसमें यस परिग्रह यस, के हाँ कारण यस। बहुत ज्यादा। जी कभी कभी ना श्रीदेवी मीन पर ये पटरानियां जो होती हैं वो हम्म कभी कभी युद्ध करवाने के कारण भी दे बिकम अ रीजन फॉर युद्ध, अच्छा ठीक है। मीन्स उनके वजह से युद्ध भी, राजा ना चक्रवर्ती बहकावे में आकर युद्ध भी कर लेते हैं। तो हम्म लेडीज आर लाइक वेरी डेंजरस, तो वो तो नियमा जाती ही है, हम्म। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट हियर। नहीं क्लियर है मैम। सम्यक दृष्टि पे जाते हैं नेक्स्ट। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। पहले सम्यक दृष्टि लिखी। सम्यक दृष्टि वाली जीव की आगति है 363 और गति है 363, ठीक है।
363 में क्या आया? सम्यक दृष्टि वाला जीव मनुष्य होता है, तो चारों गतियां उसके लिए खुली हैं। अब देखो 363 में सातों नारकी आ गए, करेक्ट? हाँ, सातवीं नारकी से आया हुआ जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है। यस, 99 जाति के देवता हो गए, हम्म ठीक है। 86 युगलिक पुरुष हो गए, इसमें कौन से हैं? 30 अकर्म भूमि वाले और 56 अंतर्दीप। अंतर्दीप वाले, ठीक है। हम्म और नेक्स्ट 179 की 171, 171। तो सातों नारकी 99 जाति के देवता। मनुष्य में सम्यक दृष्टि में कौन है? खाली 30 कर्म भूमि वाले और 56 और अंतर्दीप 56 वाले, अंतर्दीप। एंड 171 में 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ऑलरेडी आ जाता है, अपर्याप्ता पर्याप्ता, तिर्यंच हाँ, पूरे आ गए और समुच्चय मनुष्य भी 48। आ गए, हम्म पूरे ही भेदा। तो मैम 363 इसमें 15 परमाधामी देव और 3 किलविसी तो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो क्या हाँ, सम्यक दृष्टि में आ सकते हैं काल करके? 15 परमाधामी और 3 की दृष्टि सभी एकांत मिथ्या दृष्टि नहीं होती। अच्छा, सभी नहीं होते? नहीं, दोनों होते हैं, मिथ्या होते हैं, सम्यक भी होते हैं। ऊपर वाले जो जाति के देवता होते हैं ना, वो एकांत सम्यक दृष्टि वाले जीव, हम्म। बाकी तीनों दृष्टियां पाई जाए। अच्छा, मैं सही सुनी थी कि एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं ये। नहीं, 3 किलविसी अभी एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? क्या बोले? जो 3 किलविसी होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? नहीं, एकांत मिथ्या दृष्टि वाले जीव नहीं होते हैं। 99 जाति के देवता मरकर, जैसे हम्म, अभी 3 की ऋषि का देव में उत्पन्न हुआ है, वहां से निकलकर हाँ वो सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, वो मिथ्या दृष्टि भी बन सकता है। हाँ जी, वही पूछ रही थी मैं। आगति, क्योंकि मैं, हाँ हाँ, आगति में वही तो पूछ रही थी। क्योंकि हाँ, वो तो वहां एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, लेकिन यहाँ आने के बाद वो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है। हो सकता है, हाँ वही बोल रही हूँ। जी। आने का सम्यक दृष्टि भी बन सकता है। हम्म। हाँ, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ठीक। आगति, गति में नहीं है, आगति में है, इसलिए बोल रही हूँ। अब हाँ गति में जब जाएगा, वो कहाँ जाएगा मैं आपको बताती हूँ। 282 की जो जी। गति है ना, इसमें अभी वो कहाँ जाएगा? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बनेगा, हम्म 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य बनेगा, 5 हम्म सनी पंचेंद्रिय बनेगा, 81 हम्म जाति के देवता बनेंगे। अब 81 जाति के देवता में मैंने 3 किलविषय 15 परमाधामी को छोड़ा। हाँ, इसमें इन जाएंगे नहीं। सम्यक दृष्टि वाला जीव मरकर ये जीव इसमें उत्पन्न नहीं हो सकता है, बट आने वाला जीव आ सकता है। हम्म। 99 जाति का कौन सा भी देव जीव बन के सम्यक दृष्टि बन सकता है, बट यहाँ पे हम्म अगर आप सम्यक दृष्टि है तो आप 15 परमाधामी या 3 के विषय में उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है। तो 15 कर्म ठीक। भूमि वाला, 30 अकर्म भूमि वाला, 5 संगीत हाँ, पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता। देवता, ठीक है। और हम्म छठी नार, 6 नारकी, हम्म ये 137 होते हैं। ओके, हाँ, इसके अपर्याप्त पर्याप्त। हाँ ये टोटल 137 होते हैं, इसके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों मिला के 274 हो गए। और 274, इसमें फिर 3 विक्लेंद्रिय और 5 असन्निहित पंचेंद्रिय, टोटल मिलाए तो कितना हो गया? 280। इसको तो सम्यक, अपर्याप्त में क्यों लिए है मैम? इसको ये 3 विकलेंद्र और 5 असन्निध विक्लेंद्र, 5 सन्निहित अपर्याप्त। पंचेंद्रिय के पर्याप्त सम्यक दृष्टि में नहीं जाएंगे, सिर्फ अपर्याप्त अवस्था में सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। अच्छा। 3 विकलेंद्रिय अगर अपर्याप्त अवस्था में कार्य करते हैं तो वो हाँ। सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है। एंड 5 अच्छा। असन्निहित पंचेंद्रिय वाला भी अपर्याप्त अवस्था में कार्य करता है, तो वह पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि बन सकता है। सी, ओके। सम्यक दृष्टि नॉट नेसेसरी मनुष्य ही बनना, वो सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी बन सकता है, जैसे नंदन मुनियार जी, हाँ, मेढक है थे ना? जब। वो हम्म तिर्यंच भी बन सकता है वापस, नॉट नेसेसरी कि उसको मनुष्य के रूप में ही सम्यक दृष्टि। हम्म
बट बनने के चांसेस है। ठीक है, तो 15 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 30 कर्मभूमि वाला मनुष्य, 5 समिति रेंज पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता और 6 नारकी। ये 137 थे अपर्याप्त पर्याप्त, 274 एंड 3 विकलेंद्रिय, 5 असमिति रेंज पंचेंद्रिय के अपर्याप्त, टोटल हो गए 282। तो इसमें क्या नहीं आया, एक नारकी नहीं आया, 15 परमाधामी और 3 किल्बिषी नहीं आया, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य नहीं आए, 101 समुच्चय मनुष्य नहीं आए, और 48 पीरियड्स में से मैंने सिर्फ 3 लिया है, 5 ये सन्नी, 5 असन्नी और 3 विकलेंद्रीय। 3 विकलेंद्री। करेक्ट, बाकी एकेंद्रीय सब मैंने छोड़ दिया। पृथ्वी, आप, तेव, वायु, वनस्पति ये आया ही नहीं। 3 विकलेंद्रिय के अपर्याप्त, 5 सन्नी असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त पर्याप्त। तो 101 समुच्चय मनुष्य सम्यक दृष्टि बन ही नहीं सकता है। और 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य एकांत मिथ्या दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि जीव बन ही नहीं सकता। करेक्ट जी। ठीक है, समझ में आया 282 कहाँ आया, एक बार रीडिंग कर लेना, समझ में आ जाए। जी। ओके, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आता है मिथ्या दृष्टि, इनका 371 है। ठीक है, 371 मीन्स मिथ्या दृष्टि वाला जीव 179, 171 की लड़ली है ना, यहाँ पे 179 ले सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म और बाधर, तेवकाय और वायुकाय एकांत मिथ्या दृष्टि वाला जीव ही होता है। तो या 171 के बदले मैंने 179 की लड़ ली। वो तिर्यंश ही बनेगा, बट कैसा बनेगा, एकांत मिथ्या दृष्टि वाला तिर्यंश ही बनेगा। तेवकाय वायुकाय वाला। हाँ, तेवकाय और वायुकाय वापस किसमें उत्पन्न होते हैं, 48 तिर्यंश में तिर्यंश उत्पन्न में। होते हैं। हाँ। वो 48 तिर्यंश में किसमें भी उत्पन्न होगा तो भी वो एकांत मिथ्या दृष्टि वाला जीव ही बनेगा। ओके। क्लियर हुआ? ताकि सन्नी तिर्यंश पंचेंद्री में भी रहेगा तो भी से। हाँ, तो देखो अभी एकांत, अभी मेरा जीव समझो, मैं बादर सूक्ष्म तेवकाई, सूक्ष्म तेवकाई होने के बाद मैं कहाँ गई, मैं 48 तिर्यंश में गई। 48 तिर्यंश में मेरी क्या हो गई, आई एम एकांत मिथ्या दृष्टि। ओके, मिथ्या दृष्टि और तिर्यंश क्या है, मेरी गति अग्नि। अब यहाँ से मैं मिथ्या दृष्टि वाले की आगति क्या है, देखो 371 है, तो मैं यहाँ से अभी एकांत मिथ्या दृष्टि में कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकती हूँ, मैं 7 नारकी में उत्पन्न हो सकती हूँ, मैं 99 जाति के देवता में उत्पन्न हो सकती हूँ, मैं 86 मनुष्य में उत्पन्न हो सकती हूँ, और मैं 170 में, किसी में भी। अगर मैं 99 जाति के देवता में भी उत्पन्न हो गई तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं देव को वापस, देव की गति पूरी खुद ही है ना, वापस मनुष्य तिर्यंश का जन्म ले सकती हूँ ना। हाँ। तो जरूरी नहीं है जो मिथ्या दृष्टि में आया है वो वापस मिथ्या दृष्टि का जीव ही बने, नॉट नेसेसरी। ओके। सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, मिश्र दृष्टि भी बन सकता है। करेक्ट ना? जी। इमीडिएट नेक्स्ट भाव वो क्या कर सकता है, इमीडिएट नेक्स्ट भाव अगर वो तिर्यंश का करेगा तो भी उसमें वो मिथ्या दृष्टि ही बने। मिथ्या दृष्टि बनने के बाद वापस उसकी आगति तो पूरी खुदी है ना, 371 की तो आगति ही है उसकी, तो कहीं पे भी जाकर उत्पन्न। क्लियर हुआ द डिफरेंस बिटवीन गति एंड आगति? जैसे मिथ्या दृष्टि में 5 अनुत्तर विमान भी आ रहे हैं, आ रहा है ना? तो 5 अनुत्तर विमान में तो पूरे एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं ना। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, यहाँ पे वो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या हाँ। दृष्टि होने के बाद उसको खुला है, उसकी पुनवानी कितनी प्रबल है वी डोंट नो। अभी देखो अच्छा। 27 भाव में कितने भी तीर्थंकर आए, एक बार आपको अगर सम्यक्ति की प्राप्ति होती है तो आप तिर्यंश का भाव करते ही नहीं हो, नारकी का भाव करते ही नहीं, यू डू ओनली मनुष्य और देव का। बट भगवान महावीर स्वामी ने तिर्यंश का भी भाव किया, नारकी का भी भाव किया, जी। बट फिर भी उन्होंने तीर्थंकर का गोत्र तो बांधा ही नहीं। हाँ। फिर सो मिथ्या दृष्टि वाला जीव वो भाव में मिथ्या दृष्टि रहेगा, पर पहले की प्रबल पुनवानी रहेगी और उसने तीर्थंकर गोत्र बांधा होगा तो लिमिटेड इस भाव में वो मोक्ष जा सकता, वो मोक्ष जाने वाला जीव होगा, वी डोंट नो। जस्ट बिकॉज वो जीव मिथ्या दृष्टि है वी कैन नॉट टेल कि वो सम्यक दृष्टि कैसे बन सकता है। हमको नहीं मालूम है इसके पूर्व कृत्य कुछ निकाचित ऐसे कर्म किए होंगे कि बिकेम मिथ्या दृष्टि,
अब यहाँ से निकलकर वो वापस 99 जाति के देवता में, समझो 5 अनुत्तर वाले विमान वाले देव में चौथा अनुत्तर विमान वाला देव बना, पांचवा नहीं, क्योंकि पांचवा जो होता है वो एक भाव अवतारी ही होता है। चौथे अनुत्तर विमान में उसने उत्पन्न किया, तो वो कैसा देव बन गया? सम्यक दृष्टि। करेक्ट। दृष्टि। सम्यक दृष्टि वापस मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकता है। वो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बना, वहां से वो साधु बना, आराधक साधु बना, तो उसकी गति क्या है? 35 वैमानिक देव भी बन सकता है, नहीं तो अगर वो चरम शरीर में रहेगा तो मोक्ष भी जा सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैं अभी मिथ्या दृष्टि में हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि वाला जीव हूँ, समझो, नॉट नेसेसरी कि मैं सम्यक दृष्टि वाला देव नहीं बन सकती, नॉट नेसेसरी, दैट डिपेंड्स अपॉन मेरी पुण्यवानी कितनी है। अगर मैंने निकाचित कर्म किया इसलिए मुझे मिथ्या दृष्टि में आना। जैसे मरीचि का भव में उन्होंने क्या किया था? अहंकार किया था कि मैं आगामी तीर्थंकर बनूंगा। अहंकार किया इसलिए उनका जन्म कहाँ हुआ? ब्राह्मण कुंड। जी। वो भी 27वें भव में। कितने भव पार किए उसके बीच में? मरीचि का भव तो तीसरा भव है, और 27वें भव में उनको ब्राह्मण कुंड मिला। देयर इज अ डिफरेंस, नो? सो वी डोंट नो। जरूरी नहीं है कि मिथ्या दृष्टि है तो वो जी चरम शरीरी नहीं है। वी डोंट नो, वी कांट से। आप और मैं भी लिमिटेड भोग करके चरम शरीरी बनेंगे, वी डोंट नो, वी कैन, है ना? जी। सो ऐसा है। सो मिथ्या दृष्टि है, वो भव में वो मिथ्या दृष्टि है। आगे जाके पूरे 99 जाति के देव में कौन सा भी देव बन सकता है। ऊपर वाले जाति के देव बनेगा तो एकांत सम्यक दृष्टि ही बनेगा। तो अगर वो चौथा, तीसरा, सेकंड, फर्स्ट कौन से भी अनुत्तर विमान वाला देव बना तो वो सम्यक दृष्टि होगा। वापस सम्यक दृष्टि की गति क्या आएगी? 282 की। वहां से अगर वापस वो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बना तो जा सकता है ना मोक्ष। जरूरी थोड़ी ना कि मिथ्या है। इनको ओके। क्लियर हुआ हाउ इट गोज एक्चुअली? जी मैम। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मिथ्या दृष्टि क्या दिया ना? नहीं, ये किसका था? सम्यक दृष्टि वाला जी। 363 एंड 282 इसकी गति में। गति। 282 में ये क्लियर हो गया। 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि, 5 पांच। समिति पंचेंद्रिय, 81 जाति के देवता एंड 6 नारकी। इन सबके क्या है? पर्याप्ता, अपर्याप्ता। और अपर्याप्त अवस्था में सिर्फ 3 विक्रेंद्रिय और 5 असमिति पंचेंद्रिय, टोटल मिला के 282। नेक्स्ट आएंगे मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि की आगे कितनी? 371 की। तो ऊपर में मैंने 8 छोड़े थे, वो 363 को मैंने 1 ऐड कर दिया। 363 थे ना, इसको मैंने 1 ऐड कर दिए, 371। मीन्स 7 नारकी, 99 जाति के देवता और 56 अंतर्द्वीप और 86 युग्लिक मनुष्य एंड 179 की लड़। करेक्ट ना? 7 नारकी, 99 जाति के देवता, 86 युग्लिक मनुष्य एंड 179 की लड़, ये सबके पर्याप्त। कितना हुआ? 371। एंड मिथ्या दृष्टि वाला गति 553 मीन्स जीव के 563 भेद में मैंने 10 कम किए। 10 मीन्स मिथ्या दृष्टि वाला जीव होकर कहाँ नहीं जाता है? 5 अनुत्तर विमान वाला देव, अपर्याप्ता, पर्याप्ता, ठीक है। मतलब अनुत्तर विमान वाला जीव मिथ्या दृष्टि में आ सकता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि वाला जीव 5 अनुत्तर विमान में नहीं जा रहा है। नहीं जा सकता। अभी 99 जाति के देव में कौन सा भी एक जाति का देव बना, उसके बाद वापस वो भोग करेगा, फिर उसके बाद वापस वो अंतर विमान में आएगा, फिर वहां से वापस मनुष्य बनेगा। ऐसे कीप रिपीटिंग जब तक उसका भव खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो 563 भेदों में से 5 अंतर विमान वाले देव के पर्याप्ता पर्याप्ता को निकाले तो 553 इसकी गति है। तो मिथ्या दृष्टि वाला जीव इमीडिएट भव किसका नहीं करेगा? 5 अंतर विमान वाले देव का भव नहीं करेगा। बाकी पूरे गतियों में जा सकता है। नारकी में जाएगा, मनुष्य में जाएगा, पुलिंच में जाएगा, देव में भी कहाँ तक जाएगा? 9 लोकांतिक, 9 लौकिक, 12 दिव्यों तक जा सकता है। सिर्फ 5 अंतर विमान वाले देव नहीं बन सकता, इमीडिएट नहीं बन सकता, उसके बाद बन सकता है। क्लियर? जी मैम। ओके, सो 371 की 5 इसमें क्या ऐड किया?
सूक्ष्म केवकाय वायुकाय के 8 ये देव, 8 है। और इसमें 563 में से 5 अनुत्तर विमान वाले देव को घटाएं। ओके, नेक्स्ट ओके। मिश्र दृष्टि वाला। मिश्र दृष्टि वाले की आगति सेम होती है सभी दृष्टि वाले जैसी, 360 की। ओके, एंड जब तक मिश्र दृष्टि में रहेगा तब तक वो काम नहीं करता। या तो उसको सम्यक दृष्टि बनना है या तो उसको मिथ्या दृष्टि बनना है। वो मिश्र दृष्टि के पद पे मीन्स मिश्र दृष्टि जब तक रहेगी तब तक उसका आयुष्य पूर्ण नहीं होगा, मृत्यु आती ही नहीं। जी। क्लियर हो गया? सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। नेक्स्ट आते हैं मांडलिक राजा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राजा एंड मांडलिक राजा? सभी मंडलों का राजा। जो राजा होता है वो सिर्फ एक राज्य को राज करता है, और जो बहुत सारे राज्यों को राज्य करते हैं उसको हम मांडलिक राजा। जी। ठीक है, सो मांडलिक राजा की गति आगति होती है 270, सेम एज 15 कर्म भूमि 15 वाले कर्म मनुष्य, एंड गति होती है 535 की। इस 535 में वो कहाँ कहाँ जाते हैं? 14 नारकी, 48 बिलियंस, 303 पूरे मनुष्य, और 170 देव। 170 देव मीन्स 9 ग्रवैक और 5 अंतर विमान वाले देव नहीं बन सकते। ओके, 5 9 ग्रवैक बोल तो टोटल कितने हो गए? 18, एंड 5 अनुत्तर विमान बोले तो 10। तो 18 प्लस 10 कितने हो गए? 28। 28। सो 563 माइनस 20 कितना हो गया? 5 3 5। पूरे नारकी में जा सकते हैं, पूरे त्रिभुज बन सकते हैं, पूरे मनुष्य बन सकते हैं, बट 9 ग्रवैक और 5 अंतर विमान नहीं बन सकते। नहीं जाते। क्लियर हो गया? हाउ डिड वी गेट 535? जो मांडलिक राजा होते हैं उनकी आगति सेम 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य जैसी होती है, बट उनकी गति 535 की होती है। इस 535 में 563 जीव के भेद है, उसमें मैंने 28 निकाले। 28 कौन से? 5 अनुत्तर विमान वाले देव के पर्याप्ता अपर्याप्ता, एंड 9 ग्रवैक देव के अपर्याप्ता पर्याप्ता। 18 प्लस 10 28, 563 माइनस 28 हो गया 535। क्लियर? क्लियर है। एक बार पढ़ना, कंफ्यूज होगा थोड़ा बहुत, बट प्लीज टू गेट टू नो कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्त्री देव। स्त्री देव की आगति होती है 371 की, मिथ्या दृष्टि वाले। दृष्टि के समान। ओके, पुरुष वेद की भी आगति होती है 371 की, सेम मिथ्या दृष्टि के समान। ठीक है, स्त्री वेद के आग गति होती है 561 की, मीन्स 7वीं नारकी के अपर्याप्ता पर्याप्ता उतना ही मुझे निकालना है, क्योंकि स्त्री 7वीं नारकी में नहीं जाती। पुरुष वेद का पूरा 563 होता है। ठीक है, ठीक है मैम। नेक्स्ट नपुंसक की वेद होती है 285 की। 285 में क्या क्या लिया? 7 नारकी, 99 जाति के एंड 171 की लड़की। तो 7 नारकी से निकला हुआ जीव नपुंसक बन सकता है, 99 जाति से निकला हुआ जीव भी नपुंसक बन सकता है, क्योंकि हमको मालूम है सिद्ध नपुंसक लिंग सिद्धा भी होते हैं। ओके, सो 99 जाति वाला देव भी निकलकर नपुंसक बन सकता है। 179 की लड़कों तो तिर्यंश पूरे आ गए। इसमें मनुष्य क्या नहीं आए? 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य, इतने ही नहीं आए, बाकी सब है। देखो आप, 7 नारकी है, 99 जाति के देवता है, 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य अपर्याप्ता पर्याप्ता, 101
पुरुष मनुष्य पर्याप्त है 48 टीवी सिर्फ हम्म, क्या नहीं है 30 अकर्म भूमि वाले और 56 अंतर अनंत उनको छोड़ नपुंसक। के बाकी पूरे नपुंसक बन सकते हैं ओके हम्म, एंड इनकी गति वापस सेम 560 एक्चुअली यहाँ 561 रहना आई डोंट नो व्हाट्स 563 क्योंकि नपुंसक भी सातवीं नंबर में नहीं जाते स्त्री वाले नहीं जाते ना मैम, बाकी तो जाते हैं। नपुंसक भी नहीं जाता स्त्री है नपुंसक मैंने नहीं पढ़ा था जाते। हाँ नपुंसक नहीं जाता तो उनका सेम क्लीवेज जैसे रहना 561 बट आपके प्रिंट में 563 दिया है आई हाँ, जस्ट सिर्फ ना नपुंसक में स्त्री वाली नपुंसक नहीं जाती है, बाकी पुरुष वाले जा सकते हैं। अच्छा तो दैट्स व्हाई उसके हिसाब से देन 563 हाँ। ओके सो 285 में ये समझ में आया 285 क्या नहीं जाते सिर्फ 30 अकर्म भूमि 56 अंतर एंड 563 पूरे वो तो पूरे ही जाते हैं हम्म, ठीक है नेक्स्ट वी हैव टू गो टू गर्भज गर्भज मीन्स जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य है बकरी है गाय है जो भी जो गर्भ से उत्पन्न होता है माता के गर्भ से जो उत्पन्न होता है उनका आगति सेम टू 85 सेम एज नपुंसक ठीक है एंड गति भी सेम होती है 563 नहीं तो मोक्ष की अगर चरम शरीर करेगा तो मोक्ष जाएगा हम्म, ओके और जो गर्भज से नहीं उत्पन्न होता है मीन्स अंडों से उत्पन्न होता है जो 9 गर्भज होता है उसकी आगति होती है 329 एंड गति होती है 329 अब 329 में क्या आता है 86 युग्लिक मनुष्य ओके 64 जाति हम्म, 170 तो 64 जाति के देवता बोलते 51 जाति के देवता हम्म, पहला दूसरा देवलोक हम्म, 10 ज्योतिषी एंड पहला किलबिशी हम्म, ओके ये सब आकर क्या बन सकते हैं 9 गर्भज बन सकते हैं एंड 86 युग्लिक मनुष्य मीन्स 30 अकर्म भूमि वाले और 56 पन्नगदी। अंतर्द्वीप वाले और 179 की लड़की ये इतने टोटल सब टू 329 ये इनकी हाँ, आगति किसकी 9 गर्भज की एंड उनकी गति कितनी है 395 की 395 में क्या क्या है पहली नारकी 25 भवनपति 26 व्याणवंतर 56 अंतर्द्वीप ये 101 भेद के अपर्याप्ता पर्याप्ता पर्याप्त। 179 की लड़की क्या क्या आया 395 में पहली नारकी हम्म, देवता में सिर्फ 51 जाति के देवता 56 प्लस अंतर्दीप। हाँ ये टोटल कितना हो गया 108 इसका डबल 216 प्लस 179 कितना हो गया 395 हम्म, 395 और एक बार पहले आया है ना कहीं हाँ, वो असन्नी तिर्यंश पंचेंद्री का हाँ, गति। इसमें आया यस ठीक है क्लियर हुआ जी। मिश्र मांडलिक स्त्री पुरुष नपुंसक जीवन सेवम भंते सेवम यहाँ आपका गति और गति का थोड़ा समा अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आता है तीर्थंकर से चालू होता है और यहाँ तक होता है बाकी के इतने टफ नहीं है वेरी इजी दीज आर लिटिल कंफ्यूजिंग एक दो रीडिंग देना कोई डाउट ठीक है जी मैम। ठीक है फिर कल की क्लास कल दोपहर में भी क्लास है कल 8 से 9 वी हैव 2 क्लासेस टुमारो कल मेरी नॉर्मल क्लास है ही नहीं वेडनेसडे 3 to 4 और वापस आई एम टेकिंग अ क्लास अगेन एट 8 p.m. ठीक है कल क्लास नहीं रहेगी? कल रात में भी क्लास होगी ठीक है ना। कल किसी की क्लास नहीं है आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दैट वन एटलीस्ट आई कल नीड 6 तलवार क्लासेस चलेंगे आप? क्या बोलिए बोलिए मैम एक बार वो कर्म प्रकृति में किस टाइप का क्वेश्चन देंगे, थोड़ा सा एक बार वो दे देते हिंट, मतलब थोड़ा सा। हाँ ठीक है ना एक काम करती हूँ आई 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 प्रिपेयर द पेपर आज या तो हाँ, रात तक नहीं तो फिर कल सुबह मैं व्हाट्सएप कीजिए थोड़ा सा आइडिया हो जाता ना तो यस ठीक यस रहता। पक्का पक्का नो प्रॉब्लम आई सेंड
याद ही नहीं रहा मुझे, मैं भेज दूंगी। बट कल ना दोपहर की भी क्लास है और शाम की क्लास। जी मैसेज मैम। तो डालेंगे भैया। तो कल 8 to 9 सेम टाइमिंग, हम 8 और 9 क्लास ले लीजिए। हम्म। ठीक है, सो 2 क्लास लेंगे तो तत्काल एटलीस्ट 8-5 तो भी कथा कंप्लीट करूंगी। ये मंथ एंड में मुझे कंप्लीट करना है, ना तो कंप्लीट द पोर्शन। दैट्स सच है ना। जी मैम। यहाँ तक एक बार मैंने समझाया, आप एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ लेना। ठीक है, हम्म। समाप्ति सूत्र करें। जी आप बोलेंगे समाप्ति सूत्र। आप बोल दीजिए। ठीक है, आंखें बंद, हाथ नमस्कार मुद्रा, कमर सीधी। गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान। भव भव में आपका अविनय जो उसको माफ करो। मेरा सारी आप ही साफ करो, आप ही साफ करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा तो इच्छा में विक्रम। सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कृपा कराई।